सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों में। अभी सुबह के 7:30 हो रहे हैं और मेरी तैयारी है अपने नज़दीक के मार्केट फाफन जाने की और वहाँ से मुझे दूध ले आना है घर के लिए और हाथ पे एक ये पेट्रोल की बोतल जिसमें के ऊपर बाइक से फ्यूल निकालना है और घर में रखना है करीब 2 लीटर के करीब फ्यूल। तो चलिए चलते हैं। तो इस पेट्रोल की बोतल को यहाँ पे रख लेते हैं, बाद में काम आएगी। और अभी आज चलते हैं स्कूटी से। बाइक से मुझे फ्यूल निकालना था लेकिन मैं बाइक की चाबी लाना ही भूल गया। बाइक से फ्यूल निकालने का मेन रीज़न ये है कि मेरे पापा को मतलब एटलीस्ट कुछ दिनों तक तो पेट्रोल पंप पे न जाना पड़े, क्योंकि घर में काफ़ी ज़्यादा काम है तो टाइम वेस्ट होगा। तो चलिए जी धारा चलते हैं अब पानी के लिए, क्योंकि घर में पानी तो है नहीं और जितना पानी हो सके सार लेते हैं अभी। तो चलिए जी अभी चलते हैं गिरिया की ओर। और आज मुझे बुरांस का जूस भी लेना है अपने लिए और साथ में जहाँ पे हमने परसों फिनिशिंग करी थी वहाँ पे आज तराई करनी है। तो छत में फिनिशिंग तो लगभग कंप्लीट हो चुकी थी परसों, और जहाँ से स्टार्ट करी थी वहाँ से सीमेंट सूखने सा लग गया है। अब इसमें बस तराई करनी है। और यहाँ नीचे पे भी आज लेंटर की तैयारी है, किसी का घर बन रहा है यहाँ पे भी। तो अब गांव में ज़्यादातर लोग बाहर के लोगों को लेंटर डालने के लिए बुलाने लगे हैं, क्योंकि अब गांव में लोग आपस में काम थोड़ा कम करते हैं। ये समझ लीजिए, मतलब फिर लेबर का काम करने के लिए कोई तैयार नहीं होता है, तो फिर लोग भी ये चाहते हैं कि हम पैसे दें और सीधे काम करवाएं। और आजकल ये गेहूं की सार अभी हरी हरी हैं गांव में, कुछ दिनों में ये पक के तैयार हो जाएंगी। तो अभी पानी तो नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने ऊपर छत में छोड़ दिया है पाइप। जब भी पानी आएगा वो अपने आप भर जाएगा। तो अब आपके कुछ क्वेश्चन थे हमारे इस घर को लेके कि मतलब अभी तक कितना खर्चा आया और आपको सामान लाने ले जाने में कितना पैसा लगा और आपने ये काम क्या खुद करवाया है। तो ये सब चीज़ें पूछी हैं आप लोगों ने। तो सबसे पहले बता दूं कि ये काम हमने खुद करवाया है, डिज़ाइन हमारा है और हमने अपनी ज़रूरत के हिसाब से ये घर बनवाया है। और इसमें खर्चे की बात की जाए तो लगभग अभी तक मतलब छत डलने और फिनिशिंग होने तक अभी इसमें प्लास्टर टाइल्स टूल्स का कुछ भी काम नहीं हुआ है। अभी तक इसमें 8 लाख रुपए के करीब लग चुके हैं। और सामान की बात की जाए तो सामान हमने सभी मंगवाया है ऋषिकेश से। और ऋषिकेश से मंगवाने में हमको ये फ़ायदा हुआ कि जो बीच का जो दुकानदार है, मतलब जो सामान बेचेगा हमारे लोकल मार्केट में, उसने जो पैसे अपने रखने थे उसके जो होने थे वो हमको प्रॉफिट हुआ डायरेक्ट मंगाने में। तो हमको ईंट पड़ी ऋषिकेश में 6 रुपये 80 पैसे के हिसाब से, और यहाँ तक सराई लगाते लगाते वो हमको 13 रुपये के आसपास पड़ी। तो एक ईंट तो हमको 13 रुपये के आसपास पड़ी है। और उसके साथ साथ जो सीमेंट है, सीमेंट में ये लगा लीजिए कि अगर 350 रुपये का कट्टा हमको ऋषिकेश में पड़ा, तो उसको यहाँ लाने और रोड से ऊपर खच्चर में लाने में करीब 105 रुपये का खर्चा आया। 30 रुपये खच्चर वाला लेता है और आधे कुंटल का लगभग 75 रुपये के करीब था हमको जो पड़ा ऋषिकेश से मनसूना तक। तो ऐसे कुछ सीन था। तो ये बात तो होगी सीमेंट और ईंट की। और अब करते हैं बजरी की बात। तो इस कमरे में हमारी बजरी भरी हुई है और ये बजरी आ रही है नीचे नदी से। अब दो ऑप्शन थे हमारे पास, एक तो या तो खच्चर वालों से नदी से मंगाना, या दूसरा ऑप्शन था कि हम ट्रक में पहले रोखड़ बोलते हैं हमारे यहाँ, रोखड़ से पहले ट्रक में मार्केट तक डलाते, मनसूना मार्केट तक, और वहाँ से खच्चरों में यहाँ तक सराते। तो उसमें भी महंगा पड़ रहा था हमको। हमने जब एस्टिमेट लगाया तो उसमें हमको महंगा पड़ रहा था। डायरेक्ट नदी से यहाँ तक 70 रुपये में एक कट्टा पड़ रहा है बजरी का, रेत का, जिसको आप हमारे यहाँ बजरी भी बोलते हैं, रेत भी बोलते हैं, बालू जिसको बोलते हैं। और सरिया तो वही पड़ा नॉर्मल, पता नहीं कितने रुपए कुंटल है, मेरे को कुछ कंफर्म आइडिया है नहीं। तो वो अलग अलग टाइप के मंगाए, एक थोड़ा बारीक मंगाया, एक थोड़ा मोटा मंगाया। और जो ये खिड़कियाँ हैं ना, खिड़कियाँ दरवाजे, ये हमने पूरे लोहे की फ्रेम के बनवाए हैं। तो लोहे का फ्रेम भी हमने ऋषिकेश से डायरेक्ट मंगवाया और यहीं पे वेल्ड करवाया, तो वो भी हमको काफ़ी सस्ता पड़ा। उसमें भी हमारी 2-3 खिड़कियाँ दरवाजे तो लगभग सस्ते पड़ ही गए होंगे, फ्री हो गए होंगे, ऐसे कुछ हमने हिसाब लगाया था। और एक क्वेश्चन और आया था कि क्या हम गांव में हम भी घर बना सकते हैं या ज़मीन ले सकते हैं। देखिए गांव में लोग ज़मीन नहीं बेचते हैं, साफ सीधी बात यह है। हमको भी, हमारा भी जब यहाँ पे एक खेत था तो तभी हमने घर बनाया है, और थोड़ा सा जगह हमने पीछे किसी से खरीदी नहीं,
बल्कि हमने बोलते हैं ना संटा बंटा, हमने उनको कहीं और जगह पे दिया, उन्होंने हमको यहाँ पे दिया। तो गांव में ये सब चलता है, लेकिन गांव में लोग ज़मीन नहीं बेचते हैं। हाँ, मार्केट साइड में, मनसूना साइड में कहीं कहीं पे ज़मीन बिकती है, कोई बेचते भी हैं। लेकिन बाहर वालों को बेचें या ना बेचें, मुझे उसका आइडिया नहीं है, वो आपको लोकल में बात करके पता करना पड़ेगा। और ज़मीन के रेट भी पूछे थे किसी ने, तो मुझे भी उसका कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि यहाँ लेन देन थोड़ा कम करते हैं ज़मीन का, तो हमें उतना आइडिया नहीं है। अगर कहीं से पता लगेगा तो मैं ज़रूर बता दूंगा आपको। ये सब सीन है। और अभी इस पे प्लास्टर होने, टाइल्स का काम होने, सब कुछ होने में लगभग 5-6 लाख रुपये तो लगभग नॉर्मली चाहिए उतने। तो 13 से 15 लाख के बीच इसमें पूरा खर्चा आएगा मकान बनने में। और मकान में हमने क्या बनाया है, हमने पूरा खुला खुला टाइप का मकान बनाया है। मतलब एक कमरे का दरवाजे भी सीधे बाहर, दूसरे का भी बाहर, तीसरे का भी बाहर, और यहाँ पे ये ऐसे में किचन लगाया है। तो इनमें हमने इस हिसाब से बनाया कि हमको सामने पे ये खौला भी बच जाए, जिसमें कि हम वो पत्थर लगाएंगे जो पठाली होती हैं। तो गृहस्थी के कामों में जो खौला होता है वो ज़रूरी है, तो हमारे यहाँ ये मानते हैं। तो हमने कुछ ऐसे बनाया है। तो ये सारे क्वेश्चन थे आप लोगों के, आई होप कि आपको जवाब मिल गया होगा। और एक सबसे बड़ी बात जो मुझे पूछी जाती है कि आपके पास पुराना घर है तो नया घर क्यों बनाया, वो मैंने एक पिछली वीडियो में उसका जवाब दिया है, लेकिन अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा। लेकिन बड़ा बड़ा इसमें भी बता देता हूँ कि मेन ये है कि जहाँ हमारा घर है वहाँ है लैंडस्लाइड का डर काफ़ी पहले से, और अब रोड कट गई है ऊपर से, तो थोड़ा वहाँ पे ज़मीन को छेड़ दिया है, तो अब लैंडस्लाइड तो होगा ही वहाँ पे। तो लैंडस्लाइड पहला रीज़न। दूसरा रीज़न ये है कि गांव में आने से थोड़ा मतलब सही रहता है। अपने गांव की साइड अकेली जगहों पे थोड़ा सा कुछ तो दिक्कतें रहती ही हैं। और कई लोग बोलते हैं कि हम आपके गांव घूमने आना चाहते हैं, तो देखते हैं आपके लिए कुछ जुगाड़ करते हैं फ्यूचर में। हम आपको ज़रूर बुलाएंगे अपने गांव, फिर आप आइए हमारे गांव घूमिए, तो फ्यूचर में सही टाइम आने पे आपको ज़रूर बुला देंगे। तो अभी पानी लगा दिया है दूसरी जगह से, 2 लाइनें हमारे गांव में। तो एक जगह पानी पूरा आ रहा है, क्योंकि दूसरी जगह का पानी ऊपर किसी ने खोला होगा, तो नीचे नीचे साइड पानी कम आता है। तो अब यहाँ पूरा पानी है, तो इसको दिन भर इस छत में छोड़ देंगे। तो अभी मैं चलता हूँ अपने घर की ओर, क्योंकि मुझे आज जाना है श्रीनगर। तो श्रीनगर जाऊँगा मैं शाम को 3 बजे, क्योंकि रोड का काम चल रहा है। 2 बजे से 5 बजे तक रुद्रप्रयाग के पास रोड बंद रहेगी, जाम रहेगा। तो 5 बजे तक वहाँ पहुँचना है, फिर उसके बाद रोड खुलेगी, फिर मैं चले जाऊँगा श्रीनगर। और मुझे अभी मार्केट से जूस भी लेना है, देखता हूँ कितने का मिलता है, क्या मिलता है। इस बार मैं बुरांस का जूस ले जाऊँगा, है ना, बुरांस का जूस लेना है, बुरांस का। तो 1 लीटर फ्यूल अभी स्कूटी में डाला और 2 लीटर फ्यूल ये निकाल दिया है। तो अब चलते हैं घर की ओर। इस बार मैंने 4 लीटर फ्यूल पहले निकाला था अपने टैंक से, 2 लीटर ये हो गया 6, और 1 लीटर अभी डाल दिया स्कूटी में। 7 लीटर फ्यूल अपनी बाइक से निकाला है। तो जो ये वाला फ्यूल है ये घर में रखेंगे और ये काम आएगा, जिससे कि पेट्रोल पंप पे बार बार जाना ना पड़े। और मैं आज वैसे श्रीनगर जा ही रहा हूँ, तो मैं रास्ते में टैंक फुल करा ही लूँगा। तो चलिए चलते हैं।